अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प पहलू। खान साहब का तलक भारत के ज़िला करनाल से था और वो अपने इलाके के सबसे बड़े जागीरदार और नवाब थे, लेकिन उन्होंने तकसीम हिंद के बाद न सिर्फ अपनी सारी ज़मीनें और जायदादें छोड़ दी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान आकर उस जायदाद के इवज़ कोई क्लेम भी जमा नहीं करवाया। खान लियाकत अली खान के पास पाकिस्तान में 1 इंच ज़मीन, कोई ज़ाती बैंक अकाउंट और कोई कारोबार नहीं था। खान साहब के पास 2 अचकन, 3 पतलूनें और बोस्की की 1 कमीज़ थी और उनकी पतलूनों पर भी पैबंद लगे हुए थे। वो अपनी पतलूनों के पैबंदों को हमेशा अपनी अचकन के पीछे छुपा लेते थे। 16 अक्टूबर 1951 को जब रावलपिंडी में खान लियाकत अली खान शहीद हुए तो उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले जाई गई तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म ने अचकन के नीचे ना सिर्फ फटी हुई बनियान पहन रखी थी, बल्कि उनकी जराबों में भी बड़े बड़े सुराख थे। शहादत के वक़्त ना सिर्फ खान साहब का अकाउंट खाली था, बल्कि घर में कफन दफन के लिए भी कोई रकम नहीं थी। खान साहब अपने दर्जी हमीद टेलर और एक किराना स्टोर के भी मकरूज़ थे। बेगम राना लियाकत अली खान, खान साहब की बेगम ने खान साहब की शहादत के बाद हुकूमत को बताया कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म हाउस के लिए चीनी का कोटा तय कर रखा था। ये कोटा जब ख़त्म हो जाता था तो वज़ीर आज़म और उनकी बेगम, उनके बच्चों और उनके मेहमानों को भी चाय फीकी पीना पड़ती थी। 50 की दहाई में एक ब्यूरोक्रेट्स ने बेगम राना लियाकत अली खान से पूछा, इंसान हमेशा अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर जमा करता है, खान साहब ने क्यों ना किया? बेगम साहिबा ने जवाब दिया, ये सवाल मैंने भी एक मरतबा खान साहब से पूछा था, लेकिन खान साहब ने जवाब दिया था, मैं एक नवाब ख़ानदान से तलक रखता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी एक लिबास दूसरी बार नहीं पहना था। मेरे ख़ानदान ने मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खानसामा, हादम और ड्राइवर दे रखा था और हम लोग खाना खाते या ना खाते, मगर हमारे घर में 50 से 100 लोगों तक का खाना ज़रूर पकता था। लेकिन जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना तो मैंने अपने आप से कहा, लियाकत अली खान, अब तुम्हें नवाबी या वज़ारत उज़्मा में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा, और मैंने अपने लिए वज़ारत उज़्मा मुंतखब कर ली। बेगम साहिबा का कहना था कि खान साहब फरमाया करते थे कि मैं जब भी अपने लिए नया कपड़ा ख़रीदने लगता हूँ तो मैं अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या पाकिस्तान की सारी आवाम के पास कपड़े हैं? मैं जब अपना मकान बनाने का सोचता हूँ तो अपने आप से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के सारे लोग अपने मकानों में रह रहे हैं? और जब मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ रकम जमा करने के लिए सोचता हूँ तो अपने आप से पूछता हूँ, क्या पाकिस्तान के तमाम लोगों के बीवी बच्चों के पास मुनासिब रकम मौजूद है? मुझे जब इन तमाम सवालों का जवाब नफ़ी में मिलता है तो मैं अपने आप से कहता हूँ कि लियाकत अली खान एक गरीब मुल्क के वज़ीर आज़म को नया लिबास, लंबा चौड़ा दस्तरखान और ज़ाती मकान ज़ेब नहीं देता। ए अल्लाह, इन पर और पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के तमाम जानसारों के मरकज़ पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा और हमारे मौजूदा रहनुमाओं को भी यही जज्बा अता फरमा। आमीन। दुआ करें अल्लाह पाक हमारे इन अहबाब को जो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं, इस अमल की तौफ़ीक अता फरमाए।